1.5 से 2 करोड़ रुपए जी यहाँ पे इस वजह से लगे हैं। जी। अच्छा, तो मैम ये सरकार को क्या फायदा है इससे, है ना? वो तो लिमिट नहीं है, वो लिमिट नहीं है। हाँ। वो तो आप अनगिनत वो तो कमा रहे हैं। अनगिनत है। आप तो जैसे मैम आप मट्टी यूज नहीं कर रहे हैं इसमें, तो मट्टी यूज ना करने का क्या कारण है? मतलब तो ये बार बार जैसे फैन चल रहे हैं मैम, किस लिए चल रहे हैं फैन? ये टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। हाँ। वो जो नॉर्मली मतलब डायरेक्ट बीज धरती के अंदर लगाते हैं, उससे डबल मतलब सब्जियां होगी। तो मैम जैसे आप स्टार्टिंग में बताया आपने सरकारी है, जी। तो सरकारी मतलब ये कैसे, मतलब क्या क्या तरीका है, अगर कोई करना चाहे इस काम को किस तरीके से कर सकता है और क्या तरीका होता है इसे करने का? 15 महिलाओं के 15 ग्रुप बने, 15 महिलाओं के 15। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं एक हाईटेक नर्सरी में, जहाँ पे सिर्फ 1 रुपए में आपका बीज तैयार करा जाता है। आप बीज दो और बीज कंप्लीट तैयार मिलेगा आपको सिर्फ 1 रुपए में। आप जाइए खेत में लगाइए, खेत में लगाने के बाद में ये भी मैम जिम्मेदारी ले रही है कि बिल्कुल सक्सेस वो होगा ही होगा पौधा। तो जानेंगे कैसे कैसे कर रहे हैं ये, क्या खर्चा आ रहा है, कितने रुपए में ये हाईटेक नर्सरी बनी है, सारी जानकारी देंगे। मैम नमस्कार। मैम अपना परिचय बताइए थोड़ा। मेरा नाम रीना मलिक है जी, और मैं मच्छी गांव की ही रहने वाली हूँ। NRLM के थ्रू हमें मतलब ये नर्सरी लगाई है। अच्छा अच्छा। तो इसमें हमारा पूरा ग्रुप काम कर रहा है। अच्छा, कितने महीने? हमारी 10 महिलाएं इसमें, मतलब एक ग्रुप है ना, 10 महिलाओं का ग्रुप है, तो वही काम कर रहे हैं। तो मैम प्लीज थोड़ा सा दिखाएंगे अंदर चल के। तो मैम थोड़ा सा ना स्टेज वाइज दिखाइए कि आप स्टार्टिंग में किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम ये ट्रे तैयार करते हैं। जी, ये ट्रे। हाँ, इसमें कोकोपीट, हाँ जी, वर्मिकोलाइट जी, और परलाइट, ये 3 चीज का मिश्रण तैयार करके अच्छा इसको मतलब कवर करते हैं इसके अंदर। किस तरीके से मैम करा जा रहा है पहले इसमें? कोकोपीट को जो मतलब उधर पानी की होद बनी हुई है, हाँ उसमें कोकोपीट डालते हैं। अच्छा। उसकी 2-3 बार धुलाई करते हैं। अच्छा। धुलाई करने के बाद में उसे बाहर निकालते हैं, पानी निकाल के। कोकोपीट किसे बोलते हैं? नारियल का बरूदा। अच्छा अच्छा, उसे बोलते हैं। उसकी सीट बनी हुई होती है इतनी बड़ी बड़ी, उसको होद में डाल देते हैं जी। मतलब 5 किलो वेट की होती है एक सीट जी। तो उसे उसमें डालते हैं होद में, उसे 3 बार वॉश करते हैं। मतलब रात भर भिगो, सुबह निकाल लो, उसका पानी निकाल दो, फिर दोबारा फिर डालो 3 बार, जब तक वो अच्छे से मतलब बिल्कुल हल्की ना हो जाए। फिर उसे बाहर निकालते हैं, पानी निकाल के उसे सुखा के उसमें ये परलाइट, वर्मिकोलाइट तीनों चीज मिक्स करके 3 हिस्से हमारे होंगे कोकोपीट के, एक हिस्सा हम ये डालेंगे। एक हिस्सा ये जो आपका परलाइट, ये केमिकल होता है बेसिकली। क्या होता है मैम इसमें? इससे ग्रोथ होती है इसकी, अच्छा, मतलब जो नमी बनी रहती है। तो जैसे मैम आप मट्टी यूज नहीं कर रहे हैं इसमें, तो मट्टी यूज ना करने का क्या कारण है? मतलब ये तो काफी महंगा पड़ रहा होगा आपको, मट्टी सिंपल सस्ती पड़ जाएगी? नहीं, सस्ती तो पड़ती है, लेकिन मिट्टी में ना मतलब दीमक वगैरह, ये जो कीटाणु जो होते हैं वो ज्यादा लग जाते हैं। इसमें नहीं हो पाता ना वो, इसीलिए तो हम इसे 3 बार भिगोते हैं। अच्छा। इसको हल्का करते हैं ताकि स्वस्थ पौधा पैदा हो। अच्छा। उसे पूरा पोषण मिले पौधे को, अच्छी ग्रोथ के लिए। और किसान को भी, जैसे किसान डायरेक्ट बीज लगाते हैं खेत में, तो मतलब ये मान के चलो 75 उनकी पौध नहीं होती फ्रेश, 25% कुछ परसेंट होती है, कुछ परसेंट मर जाती है, जो जिससे मतलब वो सब्जियां ले रहे हैं तो वो 25% ही रहती है, उससे फालतू नहीं रहती। अच्छा। लेकिन हम उन्हें 100% पौध देते हैं। तो मैम जैसे आप मतलब इसमें कोकोपीट डाल रहे हैं और केमिकल डाल रहे हैं, तो ये जाके किसान के यहाँ मट्टी में मिलता है, तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं करता? नहीं, क्योंकि उसकी जड़ मजबूत होगी ना। अच्छा। जो स्टार्टिंग है, जब ये पौध हम तैयार करेंगे, जब इसकी पौध ही कमजोर रहेगी जी, मिट्टी में हम डाल रहे हैं डायरेक्ट, तो उसमें पौध कमजोर हो जाए, इसीलिए वो ग्रोथ नहीं करता। जैसे बच्चा माँ के पेट में होगा तो उसे पूरा पोषण नहीं मिलने का, मतलब खान पान अच्छा नहीं होगा, उसकी केयर नहीं अच्छे से होगी जी, तो बच्चा स्वस्थ पैदा नहीं होगा ना। और जब उसे पूरा पोषण मिलेगा तो बच्चा स्वस्थ होगा, फिर उसके बाद में उसे बीमारियां भी कम घेरेगी, अच्छी ग्रोथ करेगा। वही हिसाब इनका है पौधों का। मैम जैसे यहाँ पे ये बीज है, ये किस तरीके का, क्या ये बीज? तोरी का बीज है, हाइब्रिड बीज। अच्छा, तो इसका लगाने का क्या तरीका होता है मैम? इसको इसके अंदर ही लगाते हैं। जैसे मैम एक बार थोड़ा सा बता दीजिए। जैसे पहले हमने ये ट्रे तैयार कर ली। अच्छा। इसमें डालने ये कोकोपीट और उससे तैयार वर्मिकोलाइट, ठीक है। ये तैयार करने के बाद में जो बड़ा बीज है उसे हम हाथ से लगाते हैं ऐसे। अच्छा, ऐसे लगाते चले जाएंगे अगर बड़ा बीज है। हाँ। और अब बारीक बीज है, जैसे टमाटर, हरी मिर्च, ये इस तरह की रहेंगी,
तो हमारे पास मशीन है, अच्छा, उससे तो लगाएंगे। मशीन का मैम प्लीज एक बार वर्क करने का तरीका बताइए। जैसे ही रहेगी ना तो इसको हम ऐसे लगा देंगे, ठीक है। ये फिर ऐसे ही ऑटोमेटिक है, ये चलेगी इसके अंदर। अच्छा, तो ये ये यहाँ से, अच्छा, इसमें यहाँ पे ये, हाँ, इससे यहाँ पे होल बनते चले जाएंगे अच्छा कोकोपीट के अंदर ऐसे। अच्छा फिर ये बीज का है, इसके अंदर यहाँ पे बीज डला हुआ रहेगा। अच्छा ये जैसे ही इसके नीचे को टर्न करेगी जी, तो यहाँ से ये जो चीज है, ये पिन यहाँ से बीज उठाएंगे। देखो ये डल रहे हैं ना बीज हाँ जी, टमाटर के, हाँ जी, यहाँ से टमाटर के बीज उठाएंगे। ठीक ये है। चीज ऐसे जाएगी, ये उठाएगी हाँ। और यहाँ से इसके अंदर बीज डाल देंगे। अच्छा, तो यहाँ पे आपने ये डाला हुआ है हाँ, ये कोकोपीट। इसके ऊपर डलेगा। अच्छा, फिर उसके बाद में ये फाइनल आउटपुट कोकोपीट आएगा। हाँ, ये ठीक इसके है। अंदर को जाएगी ऐसे। हाँ फिर ये इधर से जी, जैसे ये ट्रे यहाँ से निकल के आएगी, अपने आप ही आएगी, हाँ जी। ये इसके ऊपर डल जाएगा। अच्छा, जैसे ये कोकोपीट आ जाएगा हाँ। फिर इसके ऊपर। वो बीज डल गया, हाँ। बीज को ढकने के लिए ये डल जाएगा। फिर इधर से आएगी, यहाँ से पानी डलेगा। अच्छा, पानी भी साथ के साथ, मतलब हाँ, सब टोटली सब ऑटोमेटिक इसमें ऑटोमेटिक है। ऐसे यहाँ से आएगा, इसमें से पानी आके अच्छा। यहाँ पे रेडी हो जाएगी। यहाँ रेडी हो जाएगी, यहाँ से फिर मैनुअल यहाँ आप से उठा उठाया, थर्माकोल की शीट में लगाया के, हाँ जी, और ठीक है। तो मैम अब जैसे हमने बीज तैयार कर लिया, बीज में सारी चीज कर ली, तो उससे अगला तरीका क्या है मैम? उससे आगे बस वो उसमें शीट में लगा के जी, फिर इसके अंदर शिफ्ट कर देंगे। अच्छा, तो यहाँ जैसे पे ये हमारी महिलाओं ने कर रखी है ये यहाँ पे। अच्छा, ये कितने दिन की प्योर है मैम ये हमारी है 10 दिन की पौध। जी, तो जैसे मतलब जी, तो ये क्या चीज है मैम, ये देख रहा हूँ मैं। ये बूमर, अच्छा, बूमर क्या बोलते हैं? हाँ, ये इसे? पानी का बूमर है। अच्छा। इससे ना पानी दिया जाता है इनमें। अच्छा, ये पानी ऑटोमेटिक चलता ही, है। पानी भी ऑटोमेटिक ही जाएगा, कोई मतलब हाथ से कोई काम नहीं करना। अच्छा, तो ये बार बार जैसे फैन चल रहे हैं मैम, किस लिए चल रहे हैं फैन? ये टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। अच्छा, तो मतलब कोई मैनुअली चलाता है इसे या फिर ये भी नहीं, ये भी ऑटोमेटिक? ऑटोमेटिक ही है। अच्छा, सारा हाँ, टोटली ये- ऑटोमेटिक हाँ है। जी। अच्छा, ये तो 29 टेम्परेचर हमने इसका सेट कर रखा है, जितना हमारे पौधों को चाहिए टेम्परेचर, हाँ हाँ, उतना ही सेट करके छोड़ रखा है। अच्छा, तो जैसे ये ऊपर नीचे टेम्परेचर होगा हाँ, तो ये तुरंत अपने आप ही चलेंगे और अपने आप ही बंद होंगे। अच्छा, तो जैसे मैम ऊपर देख रहा हूँ मैं, ये ऊपर खाली प्लास्टिक में वर्क है या फिर कुछ और भी है इसमें? नहीं, ऊपर प्लास्टिक की ये सीट भी लगी हुई है और पन्नी भी लगी हुई है इसके ऊपर। अच्छा, और जैसे साथ के साथ में ये देख रहा हूँ, ये चीजें भी जैसे यहाँ पे ये जाल टाइप में है, ये हाँ। इसका क्या फायदा है मैम? ये सीट है, इनको ज्यादा मतलब हीटिंग ना आए इनके पास। अच्छा, ऊपर से हीट ना आए ज्यादा। हाँ, ऊपर से हीट ना आए। ये अभी हम कवर कर देंगे, 12 बजे ये बंद कर देंगे। अच्छा, इसका 12 बजे फायदा तक क्या ही है? खोलते हैं इसका। इससे ना हीटिंग ज्यादा नहीं आती पौधे को, अच्छा, बिल्कुल तो- नॉर्मल ही रहता है टेम्परेचर। अच्छा, तो जैसे ये प्योर है मैम, हाँ जी। अब हमारे यहाँ से किसान, आपके यहाँ से किसान लेके जाता है, जी, तो ये मतलब इसमें ले जाके अपने यहाँ पे और यहाँ से ले जाके फायदा क्या है? इस पौध से ये फायदा है, जैसे ये हम उन्हें स्वस्थ पौध देंगे तैयार हाँ जी, करके। हाँ जी, अब अगर किसान अपने खेत में लगा रहे तो उसे इतनी मतलब ना तो पौधी तैयार होती, हाँ जितना पैसा लगा देता है किसान। जी, इससे होगा मतलब कम तो लागत में पेड़ तैयार होगा उनका। हाँ जी। जब हम उन्हें पूरा तैयार करके देंगे स्वस्थ पौध, तो वे इससे एक तो इस पे फल ज्यादा आएगा, क्योंकि अच्छा। स्वस्थ है तो फल ज्यादा हाँ, देगा हाँ, ही ये। और मतलब कम दूरी पे उन्हें पूरा ट्रेड करके हम अच्छे से बताएंगे और हम पूरी गारंटी के साथ उन्हें पौध देते हैं कि भैया आपकी ना तो पौध मरेगी, अच्छा, गारंटी भी लेते हैं? गारंटी साथ भी के लेते साथ? हैं। अच्छा, और फिर मतलब इससे जितनी भी सब्जियां होंगी, हाँ जी, वो जो नॉर्मली मतलब डायरेक्ट बीज धरती के अंदर लगाते हैं, उससे डबल मतलब सब्जियां होंगी। अच्छा, कुल मिला के बात ये है, काफी हेल्दी पेड़ है ये। हाँ, और ये जैसे कोकोपीट आप मिला रहे हैं इसमें, तो आप खाली मट्टी भी तो कर सकते हैं इसमें, मतलब मुझे अभी भी मैम ये समझ नहीं आ रहा कि आप मट्टी खाली मतलब कर सकते हैं, तो आप कोकोपीट का यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इससे ग्रोथ अच्छी होती है ना, अच्छा, और जो जड़ें हैं वो भी मजबूत होती है। लेकिन बाद में तो ये मट्टी में ही जाएगा। मट्टी में भले ही जाएगा, लेकिन इसमें जो इसे पौधे को ताकत मिलनी चाहिए वो तो हाँ। मिल गई ना स्टार्टिंग में, हाँ, तो नहीं मरेगा ना ये। अच्छा, तो जैसे यहाँ पे मैम ये सिस्टम देख रहा हूँ मैं, और यहाँ ये भी देख रहा हूँ, तो ये किस लिए है मैम? ये इसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ही है। अच्छा, इसका कैसे कैसे काम होता है, क्या तरीका है? इससे मतलब ये जैसे वो कूलर लगे हुए हैं, हाँ जी, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जी, लगे हुए हैं ये। जी, उधर से जो इसकी हीटिंग होगी वो बाहर जाएगी अच्छा, और इधर से ठंडक आएगी। क्या बात है, मतलब टोटली बिल्कुल Totally कुछ automatic। आदमी की जरूरत है ही नहीं बिल्कुल। इसमें कोई मतलब ये नहीं है कि हमें बार बार परेशान होना पड़ेगा या इधर उधर भागना कि भाई ये करो, हाँ, नहीं, सब कुछ चला के छोड़ दो। अच्छा, तो मैम आप यहाँ पे किस किस तरह के पौधे ले रहे हैं यहाँ से? हम यहाँ पे लौकी, खीरा,
तरबूज, करेला, टमाटर, हरी मिर्च, ब्रोकली, मतलब टोटल जितनी भी सब्जियां हैं हाँ। सभी। अच्छा, तो जैसे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ यहाँ मोटर दो लगे हुए हैं, इसका कारण क्या है मैम? इनका एक तो ये जो हमारे कूलर लगे हुए हैं, हाँ। इनके जो ये बेड है, इनके अंदर पानी डालने के लिए तो मोटर वो अच्छा। चलेगा। जो दूसरा मोटर लगा हुआ है ये बूमर का पानी सप्लाई का, हाँ हाँ। ये लगा हुआ है। और ये किस लिए है ये जैसे हम इन पे दवाइयाँ स्प्रे करते हैं इनको खाना देने के लिए, हाँ हाँ। इनकी ग्रोथ के लिए, तो वो हमें वैसे मशीनों द्वारा नहीं करना होता, इसी के अंदर दवाई डाल देते हैं। अच्छा। और बूमर द्वारा ही वो दवाइयाँ छिड़की अच्छा, तो मैम इसमें आप कितने टाइम पे दवाई दे रहे हैं और कितने टाइम पे यहाँ पे पानी की आवश्यकता पड़ती है इसे? पानी की जैसे अब गर्मियाँ हैं हाँ तो हम 2 टाइम देते हैं, सुबह और शाम। अच्छा। और दवाइयाँ भी जब तक हम बीज रोपते हैं इसमें, हाँ। तो एक हीटिंग की होगी, हाँ। एक NP 19-19 है जो इसे की ग्रोथ के लिए होगी। अच्छा। तो 19-19 हम 2 बार करते हैं, हीटिंग हाँ। की हम 1 बार ही करते हैं। तो जब तक कि पेड़ नहीं निकलता तब तक तो हीटिंग की करते हैं। अच्छा, अच्छा। और जैसे ही मतलब पेड़ निकल जाता है, बीज निकल जाता है जी, फिर वो ग्रोथ के लिए दोनों टाइम देते हैं इसको। अच्छा, तो मैम इसका पानी देने का क्या तरीका है? मतलब आप इसे पानी से भर रहे हैं पूरा या फिर आप लिमिटेड पानी नहीं, दे रहे हैं? लिमिटेड। जी, इसका क्या फायदा है मैम? क्योंकि किसान तो मतलब एकदम से पानी डाल देता है ना, सारा वो भर देता है पूरा, तो वहाँ क्या गलती तभी कर रहे तो हैं पेड़ गिरते हैं उनके। अच्छा। तभी तो मजबूत नहीं होते। अब अगर हम अपनी भूख से ज्यादा खाएंगे हाँ। तो हमें बदहजमी होनी है। हाँ। तो मैम आप इसमें जैविक कर रहे हैं या फिर ये केमिकल के थ्रू चल रही है? जैविक चल रही है। जैविक है। अच्छा, थोड़े बहुत तो मैम आप भी कर रहे हैं जिससे दवाई वगैरह जो हम दवाई कर रहे हैं वो हाँ। जैसे बच्चे को टॉनिक देते हैं ना, जी, बचपन में जी जी देते हैं ना कि उसकी ग्रोथ अच्छी हो, हाँ। तो उसी हिसाब का हम इसको देते हैं। अच्छा, तो ये नहीं है कि कितने दवाई दिन का तैयार है मैम? ये हमारी 10 दिन की तैयार। अच्छा, 10 दिन की तैयार जी। है। तो मैम आपने ये इतना जैसे 29 डिग्री टेम्परेचर पे आपने कर रखा है, तो 29 डिग्री का क्या फायदा है? ये जो पौधे है अगर उससे ज्यादा या कम होगी तो पौध गिरने लगती है। अच्छा, तो मैम जैसे अगर गर्मी हो रही है यहाँ पे, जैसे धूप है तो गर्मी हो गई, तो गर्मी के लिए तो आपने यहाँ कूलर लगाए हुए हैं, आपने यहाँ ठंडा करने के लिए लगाए हुए हैं, लेकिन रात के टाइम पे तो टेम्परेचर नीचे चला जाता होगा, है ना? तो उसके लिए क्या कर रहे हैं? उसके लिए हम ये मैट लगा के छोड़ देते हैं। अच्छा, मैट का क्या फायदा है? मैट से गर्माहट बनी हुई होती है। अच्छा, साइड मतलब में पन्नियां लगी हुई है, इंस्टॉल करती है, अपने अंदर कवर करके छोड़ समाती है। देते हैं। अच्छा, तो उससे टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल रहता है। तो मैम यहाँ पे देख रहा हूँ मैं खाली है, खाली का क्या फायदा है? नहीं, खाली नहीं है ये, यहाँ पे पौध जो तैयार हो गई वो उधर हार्डवेयर चैम्बर में हमने शिफ्ट की है ना। अच्छा, जो किसान लेके जा रहे हैं, साथ में दूसरा भी कर रहे हैं। हाँ जी। तो जैसे आपने ये तैयार करा, तो ये आप कितने दिन तक इस पॉली हाउस में रख रहे हैं? इसमें हम 40 दिन तक रखते हैं। अच्छा, 40 दिन तक ये एक यहाँ पे रहेगा? हाँ जी। ठीक है, तो वहाँ पे कितने दिनों में शिफ्ट होगा? उसमें हम जैसे हमारी पौध तैयार हो जाती है 1 हफ्ते के लिए बस उधर करते हैं हम। अच्छा। 1 हफ्ते में हमारा किसान ले जाता है। अच्छा, तो मैम जैसे आप स्टार्टिंग में बताया आपने सरकारी है, तो सरकारी मतलब ये कैसे, मतलब क्या क्या तरीका है अगर कोई करना चाहे इस काम को, किस तरीके से कर सकता है और क्या तरीका होता है इसे करने का? हमारा तो हम NRLM से जुड़े हुए हैं जी, ग्रुप बने हुए हैं हमारे गांव में। 25 क्या कह रहे हैं 10-10 15-15 महिलाओं के 15 ग्रुप बने हुए हैं। अच्छा, 15 महिलाओं के 15 ग्रुप बने हुए। 15 महिलाओं के 15 ग्रुप। हाँ, क्या तो जैसे ये ग्रुप बने हुए हैं और इनमें ग्रुप में ही हमें पता चला, हमारे मतलब विभाग की तरफ से ही हुआ कि जो महिलाएं मतलब सब्जी लगाने में, छोटी छोटी जमीनें हैं जिनके अगर कुछ करना चाहती हो इसके लिए, तो फिर हमने बोल दिया कि हमारे यहाँ पे महिलाएं हैं एग्री। अच्छा। क्योंकि हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट की जमीनें भी पड़ी हुई है। हाँ। आलू फार्म भी है, ये इस तरह से यहाँ पे करती रहती है महिलाएं। अच्छा। तो कहा हमारी महिलाएं है एग्री ये सब करने के लिए। हाँ। फिर उन्होंने कहा ठीक है, तुम एक फॉर्म डाल दो। हाँ। और आप लोगों को ये मतलब यहाँ पे 1.5 से 2 करोड़ रुपए जी यहाँ पे इस वजह से लगे हैं। अच्छा, तो मैम ये सरकार को क्या फायदा है इससे? इसमें हमारा जैसे 100% हम ये जो मतलब पौध तैयार कर रहे हैं हमारी बिक्री होगी। हाँ। तो जो विभाग ने हमें ये नर्सरी तैयार की है उसमें से 20% हम विभाग को देंगे। अच्छा। और 80% हमारा होगा, उससे अच्छा। हमें भी रोजगार मिल गया। हाँ। और विभाग का भी। तो मैम मतलब एक अगर बात करो महीने का कितना कमा रहे हैं आप? महीने में 10,000 पर महीना जी। अच्छा, ये पर महीना एक अपनी सैलरी है और उससे अलावा रहे अलग कि आप कितनी सेल करते हैं। हाँ, है ना? वो तो लिमिट नहीं है। वो लिमिट नहीं है। हाँ। वो तो आप अनगिनत कमा रहे हैं। वो तो अनगिनत है। आप मतलब ये मान के चलो जितनी हमारी सेल हो जाएगी। हाँ। उतनी हमारी। कुल मिला के बात ये है कि मैम इतना कमा रहे हैं, कुछ टाइम में ये पॉली हाउस मैम का ही नाम हो जाएगा।
तो मैम जैसे यहाँ देख रहा हूँ ये किस लिए बीज ऊपर ऐसे कैसे आ रहे हैं ये जैसे पौध निकल के आती है ना, हाँ जी, तो उसका बीज नहीं होता, ये छिलका होता है। अच्छा, मतलब बीज का छिलका जो ऊपर हाँ, का होता है वो ऊपर आ जाता है। बीज का तो जो बीज था उसका तो पेड़ बन गया, अच्छा, उसका ये छिलका है इसके ऊपर। ठीक है मैम, आइए जरा। तो अब जैसे हमने यहाँ पे बीज तैयार कर लिया, नीचे देख रहा हूँ यहाँ पे मैट ये किस लिए बिछाई हुई है, ताकि सफाई रहे हाँ या फिर कुछ और? नहीं, सफाई रहे यहाँ। अच्छा, सफाई की क्योंकि वजह पानी चलेगा तो पानी यहाँ पे भी होगा, हाँ, इस पे भी डलेगा, हाँ, फिर यहाँ पे नहीं तो कीचड़ हो जाएगा। हाँ। तो मैम जैसे टमाटर का कितने दिनों में यहाँ पे तैयार हो रहा है और बाहर कितने दिनों में तैयार होता है? बाहर तो बहुत टाइम लेते हैं, यहाँ पे तो 40 दिन में हमारी पौध तैयार हो जाती है किसान के लिए। अच्छा, 40 दिन लास्ट में है 40। और जैसे यहाँ पे पौधा कितने दिनों में आ जाता है? पौधा हमारा जैसे टमाटर का है, टमाटर का हमारा 6 दिन में पौधा निकल गई है। अच्छा, हाँ जी, 6 दिन में पौधा निकल जाता है। और जो बाहर करते हैं वो 15-20 दिन ले लेता है। 15-20 दिन आराम से, ज्यादा भी ले लेता है। तो मैम अगर कोई जैसे अपना काम करना चाहता है इससे रिलेटेड, खेती से रिलेटेड या पेड़ पौधों से रिलेटेड, तो आप किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं उसकी? हम उनके लिए जो मतलब जैसे ही वो खेती करना चाहेंगे उनके ऑर्डर पर ही उनसे बीज मंगाएंगे, हाँ जी, उनकी पौध तैयार करेंगे। अच्छा, फिर उनको गाइड भी करेंगे। अच्छा, जिस तरह की भी उन्हें हेल्प चाहिए, हाँ, उसमें भी उनकी हेल्प। तो मैम जैसे ये एंटी डोर है, तो यहाँ पे ऊपर ये क्या लगा हुआ है इसके? ये बूमर लगा हुआ है। जैसे मतलब कोई किसान आता है, डायरेक्ट बाहर से आते हैं, हाँ, तो हम अपनी छोटी पौध के पास नहीं लेके जाएंगे ना उनको। अच्छा, अच्छा, उनको तो हम जो उनकी तैयार हो रखी है हार्डवेयर चैम्बर में लेके हाँ, जाएंगे। हाँ, मान के चलो वो बाहर से आ रहे हैं, हाँ कुछ जी, कीटाणु लग रहे हैं उनके, अच्छा, मिट्टी वगैरह लगी हुई है ये, हाँ, तो ये तुरंत ये खुलते ही बूमर चलेगा। अच्छा, जैसे सैनिटाइजर होते हैं ना, हाँ, वो सिस्टम। तो ये जैसे हवा घेरता है हाँ, ऊपर से नीचे। हाँ, अच्छा, ठीक है मैम। अब जैसे यहाँ पे इसका डोर अलग बनाया हुआ है, उसका डोर अलग है, तो इसका क्या फायदा? वो तो बंद ही रखते हैं ना। अच्छा, अच्छा, ओपन तो यही रहता है। अगर किसान आता है तो उसको हम जो मतलब पौध तैयार है, हाँ, उसी के पास लेके आएंगे ना। अच्छा मैम, जैसे यहाँ पे इतनी शांति और इतना एक एनवायरनमेंट भी काफी नॉर्मल है, तो यहाँ का क्या कारण है? यहाँ का बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर होगा जो आपके खेत का होगा। ऐसा क्यों? ये जो पौधा है जो तैयार हो जाती है ना खेत में हाँ जी, लगने हाँ के जी, लिए, हाँ जी। उसी को तो यहाँ पे शिफ्ट करते अच्छा, हैं। मतलब एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली बना रहे हैं कुल जी। मिला के ये। अच्छा, तो जैसे ये कितने दिन का आपके यहाँ से वहां से यहाँ पे कितना टाइम लगा इसे आने के लिए? ये हमने कल ही शिफ्ट की है। अच्छा, मतलब कितना टाइम मान के चलो? 40 दिन। 40 वहाँ से हाँ जी। 40 दिन में, हाँ जी, ये वहाँ 40 दिन रखा, हाँ जी, 40 दिन के बाद में हाँ, यहाँ जो पे लाए। प्रॉपर बिल्कुल तैयार होगी हमारी पौध, वो अच्छा, पौध हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दी। तो किसान के पास में कितने टाइम के बाद में चला जाएगा ये कल का ऑर्डर आ रहा है भैया, इसका कल चला जाएगा ये। अच्छा, जब तो आता है तो आप मतलब एक ऑर्डर की तरह काम कर रहे हैं, ऑर्डर पे काम कर रहे हैं, या फिर एक ऐसे कर रहे हैं कि भाई एकदम से अगर ऑर्डर आता है तो एकदम आप चले जाएं यहाँ से? नहीं, एकदम हम पहले भी तैयार रखते हैं। पहले कितना? हाँ, मतलब एक जैसे सीजन का हमें पता चल रहा है, हमारे पास किसान आ रहे हैं तो मतलब टमाटर की पौध के लिए ज्यादा आ रहे हैं। अच्छा, अभी टमाटर की डिमांड ज्यादा है, हाँ, तो हमने उनके डिमांड के अकॉर्डिंग, बाई चांस कोई किसान बीज नहीं दे रहा हाँ, कि भाई नहीं हम बीज नहीं, हमें तो पौध ही चाहिए, हाँ, अभी टाइम नहीं है, हाँ, तो हम उनके लिए मतलब कम से कम 10,000 पौध ऐसी तैयार करके रखते हैं, ताकि अगर आ रहे हैं अर्जेंटली तो हम उन्हें दे दें। अच्छा, तो मैम जैसे ये देख रहा हूँ ये है ग्रीन हाउस, जी, वो था पॉली हाउस, जी, हाईटेक वो अलग जुड़ गया, जी। हाईटेक नर्सरी अलग हो गई, जी, ये जी। है हालांकि ग्रीन हाउस पॉली हाउस है। जी। तो मैम इसमें और उसमें क्या अंतर है? ये नॉर्मल टेम्परेचर होगा जो मतलब किसान लेके जाएंगे हाँ, हमसे पौध, तो हाँ, जो उसके खेत का टेम्परेचर रहेगा वही हमारे इस चैम्बर हाँ, का। क्योंकि अगर वहां से उठा के डायरेक्ट दे देंगे तो हाँ, वहाँ तो वो एकदम पौध सूट नहीं मरेगी, कर पाएगा। सूट नहीं होगी हाँ, उसे। हाँ, टेम्परेचर में एकदम धूप में जाएगी, अभी तो उसे धूप बेचारे को बिल्कुल भी नहीं मिल हाँ, रही, हाँ, बिल्कुल, छोटा बच्चा है। बिल्कुल। तो ये मतलब यहाँ पे रख के हम ये देखते हैं कि इसमें से कोई पौध मरती तो नहीं। अच्छा, बिल्कुल यहाँ normal पे हो जाता temperature है में। मरने वरने का, जैसे यहाँ पे हाँ, देख रहा हूँ ये जो कमजोर मर पौधा चुका। होगा वो मरेगा, अच्छा, और जो बिल्कुल स्वस्थ पौधा होगा जो खेत में भी जाके नहीं मरेगा, हाँ, वो यहाँ पे प्रॉपर मतलब ग्रोथ करेगा। अच्छा, तो मैम इसमें आप ये गिनती के हिसाब से देते हैं या फिर कैसे देते हैं? हाँ, गिनती के हिसाब से। अच्छा, पौधा गिनती के हिसाब हाँ। से, तो पर पौधा कितने रुपए पर पौधा अगर किसान मतलब अपना बीज लेके आता है हमारे पास में, कि बोलता है कि आप बीज लो और हमारी पौध तैयार कर दो, तो हम उन्हें 1 रुपया पौध देंगे। 1 रुपया पौध? जी। अच्छा। और अगर वो मतलब ये कहेगा कि नहीं आप मैम अपना बीज लगाओ, हाँ, और हमें तो पौध तैयार करके दो, हाँ, तो हम उन्हें 2 रुपए
पौध देंगे, 2 क्योंकि 1 रुपया हमारा बीज का हो गया और 1 रुपया हमारा इसका हो गया पौध का। तो मैम 2 चीज पूछना चाहूंगा, अगर इस पॉली हाउस को और इस मतलब इस सेटअप को कोई करता है प्राइवेट में तो क्या हिसाब पड़ेगा? दूसरी बात कि जिस तरीके से आप कर रहे हैं, जिससे सरकारी की तरीके से आप कर रहे हैं, तो कोई अगर आपसे रिलेटेड कोई अपने यहाँ पे करना चाहे तो उसका क्या वो कैसे करेगा इस काम को? उनको तो पहले तो विभाग से ही मिलना होगा। अच्छा, विभाग से जाके बात करें, जैसे बड़े बड़े किसान हैं। हाँ जी, और उन्हें सुविधाएं मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से भी, बहुत सारी सुविधाएं हैं। हाँ। जैसे ये ऑर्गेनिक खेती के लिए तो गवर्नमेंट ने भी मतलब लोन वगैरह भी डबल कर रखा है जी। और छोटी छोटी जो किसान है, छोटी छोटी जैसे सब्जियों के, असल में ये जो नर्सरी लगी है छोटे किसानों के लिए ही लगी है। हाँ। जो वो छोटी छोटी खेती है, 3-3 महीने की जो खेती है, हाँ। सब्जियों की, ये कर लें और उन्हें अच्छी इनकम हो जाए। तो अगर कोई किसान है और ये सब्जी का काम करना चाह रहा है तो पहले उन्हें विभाग से मिलना चाहिए। अच्छा, मेरी जो राय है। हाँ। क्योंकि वहाँ पे उनके बॉन्ड वगैरह जो मतलब जमा होंगे गवर्नमेंट की तरफ से, अगर कोई भी सुविधा आ रही है तो वो उन्हें वहाँ से मिलेगी। हाँ। और जैसे हमारी नर्सरी से जुड़ रहे हैं, हमारी नर्सरी से कोई पौध ले रहा है, ज्यादा डिमांड है, ज्यादा मतलब पौध ले रहे हैं, हाँ। भाई हम पूरी खेती इससे ही कर रहे हैं सब्जी की, बिल्कुल। तो उन लोगों के बॉन्ड वगैरह वहाँ पे जमा होंगे तो उनका लोन में भी ग्रोथ होगी और छूट भी मिलेगी उसमें। और दूसरा मतलब कोई भी अगर नई योजना आ रही है तो विभाग के द्वारा सबसे पहले उन्हें मिलेगी। अच्छा, तो सबसे पहले विभाग से मिलना चाहिए। अगर ये नर्सरी वगैरह कुछ भी लगाना है तो पूर्ण जानकारी आपको वहीं से ही मिलेगी। अच्छा, तो इधर उधर ना जाके हाँ। आप डायरेक्ट विभाग से मिलो, विभाग से बात करो तो वहाँ से ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो मैम इसे मतलब अगर कोई प्राइवेट करता है तो उसका क्या खर्चा आ जाएगा? ये तो देखो हमारा जो यहाँ पे है, जो हमारा पूरा टारगेट जो बताया गया हमें, पूरा 1.5 करोड़ का लगा हुआ है। 1.5 करोड़ रुपए में ये करीब कितने गज या कितने बीघे जमीन होगी मैम यहाँ पे? 20-25 बीघा तो होगा। 20-25 बीघे में ये स्टॉल है? इतना तो होगा। अच्छा जी। अच्छा, तो मैम है, हालांकि है सरकारी ये। हाँ जी। ये तो बात इसमें ये फायदा हो जाता है। अच्छा, तो मैम आप कैसे गारंटी ले रहे हैं कि आप 100% ये पौधा होगा ही होगा? क्योंकि इसके लिए हमारे यहाँ पे अलग से मतलब ये बने हुए हैं पॉली हाउस। अच्छा। उधर वहाँ पे हम अपनी खुद की जो भी बीज हम लगाते हैं, हाँ जी, उसके 1-2 पेड़ हम उधर डेमो के लिए लगा के रखते हैं। 1-2 पेड़? मतलब उसे पहले लगा के हम खुद यूज करके देख रहे हैं वो कितनी ग्रोथ कर रहा है, या उससे मतलब हमें कितनी अर्निंग हो रही है। बिल्कुल। तो वो चीजें हम तो यानी कि आप तब गारंटी ले रहे हैं? तब गारंटी लेते हैं। अच्छा, ऐसे नहीं हल्के फुल्के में, तब गारंटी ले रहे हैं? हाँ जी। ठीक है। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।